नमस्कार दोस्तों। आज के समय में छोटे या बड़े कामों में इंटरनेट का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज अगर इंटरनेट ना होता तो हमारी दुनिया कैसी होती? दोस्तों, इंटरनेट आधुनिक मानव सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। यह उन गिने चुने साधनों में से एक है जिनके बलबूते पे मनुष्य आए दिन तमाम क्षेत्रों में इतिहास रच रहा है। इसके महत्व को देखते हुए ही देश दुनिया के इलाके में भी इसकी पहुँच को संभव बनाया गया। ई कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, शिक्षा, शोध, मनोरंजन के लिए इंटरनेट रीढ़ बन चुका है। दोस्तों, वर्तमान में इससे अछूती ना कोई गतिविधियां हैं और ना कोई देश। दोस्तों, आपको बता दें, संपूर्ण विश्व को एक करने में इंटरनेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया और यूट्यूब ने हर किसी को जागरूक किया है। सीखने और जानने की भूख को इंटरनेट ने खूब बढ़ाया है। क्यों, कब, कैसे, कहां, क्या और कौन का उत्तर इंटरनेट पे यूं ही तैरने लगता है। दोस्तों, इंटरनेट को मनुष्य ने इजाद किया और अब इंटरनेट से मनुष्य के लिए सुशासन, सूचना तक आसान पहुंच, अधिकारों की रक्षा, जागरूक होने की चाह, सशक्तिकरण, रोजगार की प्राप्ति और विभिन्न अवसरों की तलाश इच्छा अनुसार पूरी हो रही है। इस एक माध्यम से मनुष्य ने वो हासिल कर लिया जिसमें विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का समाधान समाहित है। दोस्तों, यदि कल्पना ही करना पड़े तो किसी चलते फिरते इंसान का हाथ पैर तोड़कर व्हीलचेयर पे बैठा देने के बराबर होगी। बिना इंटरनेट की दुनिया सब कुछ ठप पड़ जाएगा और सब कुछ चौपट हो जाएगा। दोस्तों, मानव अधिकारों और मूल अधिकारों के लिए जितना त्राहिमाम नहीं होता है, उससे कहीं अधिक त्राहिमाम इंटरनेट की वापसी के लिए होगा। इसमें सवाल यह उठता है कि इंटरनेट शटडाउन होने पर हमारी स्थिति क्या हो जाती है। दोस्तों, आप खुद एक बार यह चीज सोचिए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमारे हाथ में हमारा फोन होता है और हम इंटरनेट ऑन करते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। देश दुनिया की खबर यूं ही चुटकियों में हमारे पास आ जाती है। दोस्तों, 24 घंटे में अधिकतम लोग 8 से 10 घंटा मोबाइल का यूज करते हैं। वैसे में हम लोग उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना इंटरनेट की दुनिया कैसी होगी। दोस्तों, वैसे बिना मानसिक बौद्धिक मशक्कत की जिंदगी कितनी अच्छी लगती है। दोस्तों, आज के समय पे ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े तो कितना मजा आता है। मोबाइल अथवा कंप्यूटर के सहारे पूरी दुनिया से रूबरू हो जाने में जो आनंद हमें आता है, वह आनंद विभिन्न समाजों, किताबों, अखबारों और चिंतन मनन, मंथन, तर्क वितर्क में कहाँ। जो सुकून किसी कंटेंट में कट कॉपी पेस्ट करने में है, वह कलम घिसने में कहाँ। दोस्तों, इंटरनेट आदत, लत, आभूषण सब कुछ बन चुका है। दोस्तों, कई बार मजाक तौर पे यह बोला भी जाता है कि जिंदगी और नौकरी खोने का उतना डर नहीं है जितना डर मोबाइल खोने का है। हमने जाने अनजाने में स्मार्टफोन में अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको अपलोड कर दिया है। दरअसल नई पीढ़ी को संवेदनशील मुद्दे पर लोड लेने में विश्वास नहीं रहा है। उनमें सोशल मीडिया पर खुद को अपलोड करने में विश्वास जगा हुआ है। दोस्तों, ज्ञान, जानकारी, समझ और संस्कार को अप टू डेट ना करेंगे, किंतु व्हाट्सएप स्टेटस, रील्स और साइबर बुलिंग में खूब दिलचस्पी लेंगे। इंटरनेट हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम में से ऐसे गुणों को डिलीट कर रहा है कि लेने के देने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य और जानवर में एक अंतर यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए आविष्कार कर सकता है और एक अंतर यह है कि मनुष्य अपने ही आविष्कारों का गुलाम हो जाता है। यदि गुलाम ना भी हो तो कम से कम उन आविष्कारों को अपने ही मनुष्य जातियों के लोगों के प्रति गलत उपयोग तो जरूर करता है। दोस्तों, एक समय के बाद आविष्कार हमें लीड करने लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट ने मनुष्य को शक्तिमान बनाया है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल ने हमारे दिलो दिमाग और समाज में जहर बोया है। दोस्तों, मेरी नज़र में कई वजहों से बिना इंटरनेट की दुनिया शांतिपूर्ण होगी। उस दुनिया में मित्रता, मानवता और समर्थता अपने नेचुरल रूप में होगी। गति के साथ ठहराव जरूरी है, तरक्की के साथ ऊंचाइयों और सच्चाइयों से लगाव जरूरी है, उड़ान के साथ जमी से जुड़ाव जरूरी है। बिना इंटरनेट की दुनिया हमें मौका देगी पुनः ठहराव, लगाव और जुड़ाव का, क्योंकि तब न वायरल होने वाली भूख रहेगी और न लीक होने वाला डर। दोस्तों, किसी के इनबॉक्स में जबरदस्ती घुसने का हट भी खत्म हो जाएगा और ब्लॉक अनब्लॉक करना भी होगा तो रियल जिंदगी से, ना कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तब व्यक्ति लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलोअर्स में ना पड़ेंगे। बिना इंटरनेट वाली दुनिया में व्यक्ति का परिचय दृष्टिकोण एवं उनकी अपनी मौलिक समझ से होगी। इंटरनेट ने हवाई बुद्धिजीवों का हुजूम खड़ा किया है। कॉपी, कट, एडिट एंड पेस्ट वाली
ये बुद्धिजीवी बिना इंटरनेट के जीवन में साहित्य, इतिहास, विज्ञान, दर्शन और अन्य विषयों की पुस्तकों को पढ़ने की ओर लौटेंगे। दोस्तों, पुस्तकालय पे पुस्तकों पे जमी धूल हटेगी। न जाने कितनी सुंदर बनेगी बिना इंटरनेट की दुनिया। हर समृद्धि की कीमत चुकानी पड़ती है। रास्ते का हर रोड़ा पीड़ा नहीं देता। इंटरनेट का खामियाजा हम लोग अब भी भुगत रहे हैं और तब भी भुगतेंगे, किंतु इससे लाभ का अंदाजा आप रुपए, डॉलर, पाउंड इत्यादि में नहीं लगा सकते। जिस तरह हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस में रीसेट करते हैं ताकि वह सही से अपने मूल प्रारूप में आकर कार्य करे, उसी तरह इस दुनिया में भी रीसेट करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और इनकी शुरुआत यदि इंटरनेट से हो तो क्या हर्ज है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना इंटरनेट की दुनिया मनुष्य को मशीन से पुनः मनुष्य बना देगी। खामियां और कमियां तो दूर होंगी, क्या पता साथ में कुछ अन्य गुणों, सद्गुणों का विकास एक अलग किंतु बेहतरीन सभ्यता की नींव रखते। दरअसल हमारी और आपकी जिंदगी से यदि हमारे कोई अपने चले जाते हैं या जानते हुए भी कि उनका लौटना असंभव है तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं। दोस्तों, दुख होता है, तकलीफ होती है, आंसू के फुवारे भी छूटते हैं, किंतु कुछ एक महीने वर्षों में हम सहज हो जाते हैं। उत्पत्ति के बाद नाश सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इंटरनेट अजर अमर नहीं है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। यदि उनके अक्षरों में पढ़ पाते हम लोग तो पता चल पाता कि वे हमसे कई मामले में उन्नत थे, लेकिन क्या हुआ, उनका गर्त में समा गई। ना वह सभ्यता वहीं होने वाले हम लोगों का भी तरक्की की भी सीमा होती है। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल ही बंद कर दें। हम तो बस आपको इतना बता रहे हैं कि इस्तेमाल तो करें, लेकिन सही जगह। मोबाइल और इंटरनेट को समय देने के साथ अपने घर वालों को भी समय दें। दोस्तों, तो ये थी हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me